अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। AIU टीम ने हाइड्रोपोनिक गांजा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर को हिरासत में ले लिया। कोलालमपुर से फ्लाइट के जरिए पहुंचने वाले एक हिंदुस्तानी मुसाफिर बारिया हेमांग कुमार मंगाभाई को AIU टीम ने मुश्तबा हालत में रोका। मुसाफिर के चेक इन बैग की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से तकरीबन 3.5 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद हुआ। कस्टम हुकाम ने ममनुआ मंशियात को कब्जे में लेकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसे टर्मिनल से बाहर ले जाकर कानूनी कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इस्लामी तक़वीम में बाद रातें ऐसी है जो अपनी रूहानी अज़मत, रब्बानी अनवार और बेपाया रहमतों के बाइस अहले ईमान के दिलों में खास मकाम रखती है। उन्हीं मुक़द्दस रातों में शब बारात भी शामिल है, जो अल्लाह ताला की खास तजल्लियात, मग़फ़िरत, बख्शिश और कबूलियत दुआ की रात कहलाई जाती है। ये वो मुबारक सातें हैं जिनमें बंदा अपने रब की तरफ रुजू करके अपने गुनाहों से तौबा करता और अपने मुस्तक़बिल को संवारने का अज़्म करता है। इन ख्यालात का इज़हार मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी, खतीब इमाम मस्जिद तेलंगाना स्टेट हज हाउस नामपल्ली ने अपने तसनीफ करदा किताब मामूलात शब बारात की रस्म इजरा के मौके पर खिताब करते हुए किया। उन्होंने फरमाया कि 15 शाबान वो बाबरकत रात है जिसमें इबादत, तिलावत कुरान, जिक्र अज़कार और दुआ करना मुस्तहब है और यही सलफ़े सालिहीन का मामूल रहा है। उस रात को गफलत में गुजारने के बजाय खुशू व खुदू के साथ अल्लाह ताला के बारगाह में हाजिर होना मोमिन की शान है। मौलाना ने शब बारात की खुसूसी आमाल व वदाइफ पर रोशनी डाली। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की जानिब से आसाम में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ की जा रही मुसलसल बयानबाजियों, बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की समाजी मुआशी बाइकॉट, उनको वोट के हक से महरूम करने, रियासत से बेदखल करने की दी गई धमकियों को मुल्क के दस्तूर के खिलाफ करार देते हुए उस वज़ीर आला को फौरी ओहदे से बर्खास्त करने की सदर जमहूरिया से अपील की। फोरम ने सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया है कि वो अज खुद रियासत के इस दस्तूरी ओहदे के हामिल शख्स के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दे। फराइज की अंजाम दही के दौरान गैर मामूली जुर्रत व बहादुरी का मुजाहरा करते हुए शहीद होने वाली एक्साइज कांस्टेबल सौम्या के अहले खाना को हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। इन ख्यालात का इजहार वजीर एक्साइज जुपली कृष्णा राव ने किया। उन्होंने आज सौम्या के जश्न खाकी पर गुलाए अक़ीदत पेश की और आखिरी रसूमात में शिरकत की। मीडिया से बातचीत करते हुए सौम्या के खानदान के साथ मुकम्मल इंसाफ करने और उनके अफराद खानदान को हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया। वालिदा उन्होंने लवाहिकीन से मुलाकात की और सौम्या की मौत को नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। साबिक़ वज़ीर आला KCR को पुलिस की जानिब से हरासानी के खिलाफ आज बल्दी इंतखाबात के इंचार्ज अनिल यादव रुकन असेंबली बूथ की क़यादत में BRS पार्टी की जानिब से ज़बरदस्त रैली निकाली गई। इस मौके पर बूथ रुकन असेंबली अनिल यादव ने कहा कि इख्तियार किसी सियासी जमात का मुस्तक़बिल नहीं होता, जमहूरियत में इंतकामी सियासत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ताकत के बलबूते पर अपोजिशन जमात के कायदीन की हक़ की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। ताहम सारी रियासत के अवाम BRS के इख्तियार पर वापसी के लिए बेचैन है। हम सियासी इंतकाम से डरने घबराने वाले नहीं। जमहूरियत में एहतजाज का हक हर सियासी जमात को है। उन्होंने वादे अंदाज में कहा कि बहुत जल्द अवाम बल्दी इंतखाबात के जरिए BRS को सारी रियासत में कामयाब बनाते हुए हुकूमत को बता देंगी कि गैर जमहूरी तर्ज की हुक्मरानी को हम कबूल नहीं करते। इस रैली में अनिल यादव के अलावा सीनियर BRS कायद राम किशन रेड्डी, साबिक़ महबूब रुकन बल्दिया मोहम्मद सलमान खान, साबिक़ रुकन बल्दिया ए राजेंद्र के अलावा हरकती नौजवान कायद चाइज भी मौजूद थे। SIT जांच के नाम पर रियासत के पहले वज़ीर आला KCR को नोटिस जारी करने के खिलाफ आरमूर में BRS की जानिब से जबरदस्त एहतजाज किया गया। BRS लीडर जीवन रेड्डी ने कहा KCR को जांच के नाम पर हिरासत करना दरअसल रियासत की खुददारी पर हमला है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये जद्दोजहद का इख्तिताम नहीं बल्कि शुरुआत है और आने वाले दिनों में BRS तहरीक को मज़ीद मजबूत बनाएगी। राजन्ना सिलसिला जिले इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स में हर पीर को मुनक्किद होने वाला प्रजा वानी प्रोग्राम मंसूख कर दिया जाता है। इस बात की इत्तला इंचार्ज कलेक्टर गरिमा अग्रवाल ने दी। अवामी मसाइल के हल के लिए अवाम से दरख्वास्त वसूल करने वाला प्रजा वानी प्रोग्राम बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र मंसूख किया जा रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो प्रजा वानी प्रोग्राम की मंसूखी के बारे में आगाह रहें।
खादिमैन उम्मत फाउंडेशन की जानिब से जनाब इलियास अहमद खान नामनगार मुंसिफ कोरोटा जिले सतह पर बेस्ट सहाफ़ी आफ्ताब सहाफ़त अवार्ड से मौलवी मोहम्मद वासिक मदरसा नौनिहाल हाई स्कूल कोरटला को बेस्ट उलमा अवार्ड से नवाजे जाने पर किंग्स गार्डन कोरटला में मुनक़्क़िदा तक़रीब में इलियास अहमद खान और मौलवी वासिक की शॉल पोशी करते हुए अवार्ड हवाले किए गए। अल्लाह ताला को राजी करने के लिए इबादत करने का मुसलमानों को मशवरा। कागजनगर में जिले सतही तबलीगी इज्तिमा से रियाजुल्लाह खान और मुख्तलिफ उलमा का खिताब। जिले के भी आज के बाद के कागजनगर के चिंता घोड़ा ईदगाह हाते में हफ्ते के मगरिब के बाद से इतवार की मगरिब तक एक रोजा जिले सतही तबलीगी इज्तिमा का एहतमाम हुआ। इस इज्तिमा में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना रियाजुल्लाह खान असिस्टेंट सेक्रेटरी टू हाई कोर्ट जज जबलपुर मध्य प्रदेश ने अपने हमरा असिस्टेंट प्रोफेसर व सदर शोबा उर्दू डिग्री कॉलेज दीपे डॉक्टर कलीम मोहिद्दीन साबिका प्रिंसिपल टिमरीज मीर शुजात अली हाशमी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उलमा ने कहा कि अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए दुनिया के हर मैदान में कारोबार हो, लेन देन हो, नौकरी हो या पड़ोसियों के साथ खुश अखलाक़ी के अलावा ज़िंदगी के हर लम्हे में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए काम करना चाहिए और मुसलमानों को इस पर अमल करना ज़रूरी है, जिससे कि अल्लाह ताला राज़ी हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला की जानिब से दिए गए अहकामात को उम्मत मुस्लिमा में आम करने का मशवरा दिया। फैसलाबाद के BRS रुकने असम्बली कौशिक रेड्डी के इश्तिहार अंगेज बयान की शदीद मजम्मत। मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट का सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के नायब चेयरमैन मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट ने फैसलाबाद के BRS रुकने असम्बली P कौशिक रेड्डी के इश्तिहार अंगेज गैर शाइस्ता गैर जिम्मेदार बयान की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की और कहा एक मुंतखब अवामी नुमाइंदे की जानिब से गली के गुंडों जैसी जबान का इस्तेमाल करना जमहूरी इक़्तिदार की तौहीन है। आज जनगांव के गिनीगड्डा में P कौशिक रेड्डी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया और मीडिया से बातचीत करते हुए जमाल शरीफ एडवोकेट ने कहा कि कमिश्नर पुलिस गौसलम IPS के खिलाफ नाजेबा तौहीन आमेज और इश्तिहार अंगेज ज़बान इस्तेमाल की, जिससे न सिर्फ काला पुलिस के ओहदेदार की इज्जत नफ्स मजरूह होगी बल्कि रियासत के तमाम समाज के जज्बात को भी ठेस पहुंची है। संगारेड्डी में चिंता प्रभाकर रुकने असम्बली सदर जिले संगारेड्डी BRS ने कारकुनान के हमरा हुकूमत के खिलाफ धरना दिया और रियासत के पहले साबिक चीफ मिनिस्टर KCR को जारी किए गए SIT नोटिस के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। जहीराबाद में फोन टैपिंग केस में तहकीकाती टीम ने BRS सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर KCR को नोटिस जारी करते तहकीकात के लिए दस्तयाब रहने की ख्वाहिश के खिलाफ जहीराबाद में BRS कारकुनों ने एहतजाज किया। रुकने असम्बली के मानिकराव की क़यादत में ये एहतजाज किया गया। इस मौके पर रुकने असम्बली के मानिकराव ने कहा कि KCR SIT इंक्वायरी जमहूरियत की खिलाफ वर्जी है। मंचियाल BRS पार्टी ज़िले सदर साबिक MLA बलका सुमन मंचियाल साबिक MLA एडी वाकर्राव तेलंगाना के पहले चीफ मिनिस्टर KCR के खिलाफ SIT तहकीकात के खिलाफ मंचियाल में एहतजाज किया गया। बांसवाड़ा के मुस्लिम कांग्रेस कायदीन और जिम्मेदार बांसवाड़ा मिलकर बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन में एक याददाश्त पेश की कि हालिया दिनों में सम्मक्का सारक्का जो यात्रा हुई, इसके अंदर कौशिक रेड्डी MLA ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस ऑफिसर गौसलम से नाजेबा अल्फाज बदअखलाकी से पेश आए। इस पर शादी खाना चेयरमैन हाफिज अब्दुल वहाब और दीगर ने मुस्लिम कायदीन ने मुतालबा किया कि तेलंगाना के वजीर आला और होम मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब इनके ऊपर सख्त एक्शन ले। इस मौके पर कांग्रेस के कायदीन जैसे कि साबिक नायब सरपंच खालिद, शहाब, अजीम, अफरोज, खमरुद्दीन, काजिम, कलीम, हल्का असम्बली के यूथ सदर शोएब मौजूद थे। एलडी के बरातालाब कट्टा की शाहरा पर निजामाबाद डिपो की RTC इलेक्ट्रिक एक्सप्रेस बस हैदराबाद से निजामाबाद जा रही थी कि अचानक से रुक से रोक दी गई, जिससे शाहरा की दोनों जानिब ट्रैफिक जाम होते ही गाड़ियों की कतारें लग गई। देर तक ट्रैफिक जाम रहने पर गाड़ी वालों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। मुसाफिरीन भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इस तरह दरमियानी रास्ते में खराब होने पर बहमी का इजहार कर रहे थे। जिले के बियासीबाद के सिरपुर जिले परिषद हाई स्कूल में सन 1998 और 99 SSC बैच के कदीम तलबा और तालिबात जैसे कि मोहम्मद इफ़्फ़त हुसैन, हरिप्रसाद, आमिर,
مخمور حسین سریکانت کے علاوہ قدیم SSC بیچ کے لڑکیوں کی جانب سے مل کر 70 سال بعد گیٹ ٹوگیدر پروگرام کا انعقاد کرتے ہوئے اس وقت کے اساتذہ ریٹائرڈ ٹیچرز جیسے کہ سب کی جانب سے شال پوشی و تہنیت پیش کرتے ہوئے گیٹ ٹوگیدر پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ LRD میونسپل سے مقابلہ کرنے والے BJP امیدواروں کو آج MLC انجی ریڈی اور بانالا لکشمن ریڈی کے ہاتھوں بھی فارم تقسیم کیے گئے۔ ضلع کے آسی آباد کے کاغذ نگر میونسپل کے 30 وارڈ میں اعلیٰ عہدیداروں کے احکام کے مطابق میونسپل کمشنر تروپتی کی زیر نگرانی میں میونسپل اسٹاف کی جانب سے پورٹ روم میں ووٹر شناختی کارڈ اور ووٹر سلپ کی تقسیم کرتے ووٹ کی اہمیت کے بارے میں شعور بیدار کیا گیا۔ KCR کو فون ٹیپنگ کیس کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کے لیے پولیس کی جانب سے نوٹس کی جائی کے خلاف بودھن میں آج سابق رکن اسمبلی بودھن شکیل عامر کی قیادت میں امبیڈکر چوراہا پر حکومت کے خلاف احتجاج کیا گیا اور CM کا علامتی پتلا نظر آتش کیا گیا۔ SIT جانچ کے نام پر KCR کو نوٹس جاری کرنے کے خلاف نظام آباد میں بیاس کارکنوں نے شدید احتجاج کیا۔ سابق رکن اسمبلی گنیش گپتا کی قیادت میں 1500 بائک ریلیاں نکالی گئی جس میں سابق وزیر بالکنڈہ کے رکن اسمبلی پرشاد الدین نے شرکت کی۔ LRD میں سابق رکن اسمبلی سریندر نے بیاس قائدین کے ساتھ مل کر بائک ریلی نکالتے حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ SIT تحقیقات کے نام پر KCR کے خلاف سازش کی مذمت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا علامتی پتلا نظر آتش کیا گیا۔ اس موقع پر سابق ضلع پریشد چیئرمین دفعیدار راجو جالندر ریڈی، ستیش کمار، نسیم الو، محمد عمران، M سائلو، شراون کمار، برکت اللہ، شعیب الدین اور محمد عامر اور دوسرے موجود تھے۔ شیڈول کاسٹ حقوق تحفظ کمیٹی ریاست کی جانب سے تعلیم اور سماجی خدمات کے میدان میں نمایاں خدمات انجام دینے پر ہیڈ ماسٹر کرپال سنگھ سوڈی کو سیواوطن ایوارڈ سے نوازا گیا۔ یہ تقریب حیدرآباد کے امبیڈکر بھون لوور ٹینگمنٹ میں ریاستی صدر DC درشن کی قیادت میں منعقد ہوئی جس میں سکندرآباد کنٹونمنٹ کے رکن اسمبلی N گنیش نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ LRD کے منڈل لنگمپیٹ میں بیاس قائدین نے ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا علامتی پتلا آتش کرتے ہوئے KCR کو نوٹس جاری کرنے پر برہمی کا اظہار کیا۔ اس احتجاج میں رمیش، M سائلو، اشوک، یوسف سریواس، روپ سنگھ، آدی ریڈی، وٹھل پوچیا، سینو پوچیا اور دوسرے موجود تھے۔ SIT کے نام پر سابق وزیر KCR کو نوٹس جاری کرنے کے خلاف نظام آباد میں بیاس کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا۔ اس موقع پر پرشانت ریڈی نے کہا کہ عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے فرضی مقدمات اور جانچوں کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ فون ٹیپنگ محکمہ داخلہ کا معاملہ ہے، اس میں وزیر اعلیٰ کا براہ راست کوئی کردار نہیں ہوتا، اس کے باوجود KCR کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ ضلع منچیال کے چنگلو میں بیاس قائدین کی جانب سے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا۔ KCR کو جان بوجھ کر ٹیلی فون ٹیپنگ کے نام سے نئے کہانیاں بناتے ہوئے SIT جاری کرنے پر سخت برہمی کرتے ہوئے احتجاج کیا گیا۔ ضلع کے آسی آباد کے کاغذ نگر میں آج انفورسمنٹ ڈپٹی تحصیلدار سیواس نے اپنے صحافتی بیان میں کاغذ نگر کے بالاجی نگر میں قانونی طور پر بنامی راشن ڈیلر تردوری ایشو اور زمین نے دونوں مل کر نامی طور پر راشن شاپ ڈیلر چلا رہے تھے۔ اس سلسلے میں ED تحصیلدار سیواس نے راشن شاپ پر دھاوا کر کے دونوں ڈیلرز کے خلاف ED کے تحت کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ ضلع کے آسی آباد کے کاغذ نگر کے کورسنی گاؤں سے ریاست مہاراشٹر کو جانے والی R&B سڑک پر آج گرام پنچایت سرپنچ اور BRS پارٹی سیکریٹری کے ستیہ نارائن نے اپنے ہمراہ BRS کارکنوں اور قائدین کے ساتھ مل کر احتجاج کیا اور ریاستی کانگریس حکومت کے خلاف نعرے لگائے اور KCR کو زبردستی کیسوں میں ڈالنے کا بھی الزام لگایا۔ LRD میونسپل کمشنر مہیش کمار نے اپنے صحافتی بیان میں کہا، LRD میونسپل انتخابات کے پیش نظر میونسپل حدود کی اہلیت رکھنے والے سرکاری اساتذہ ملازمین پوسٹل بیلٹ کا استعمال کرنے کے لیے ضروری فارم مقامی میونسپل آفس میں دستیاب ہے، جسے حاصل کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
हफ्ते को गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज डिग्री कॉलेज बोधर में मुजविदा बल्दी इंतखाबात में मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगियों की जांच पड़ताल के दौरान मीर इलियास अली MIM टाउन सद बोधर की जानिब से दाखिल करदा पर्चे नामजदगी को RO ने नामुकम्मल करार देते मुस्तरद कर दिया था। बाददा सब कलेक्टर बोधर विकास महकिम से MLC मिर्जा रहमत बेग की जानिब से की गई मौसर नुमाइंदगी पर अब रिटर्निंग ऑफिसर ने सब कलेक्टर की हिदायत पर इलियास अली की नामजदगी को कबूल कर लिया। एलआरडी रुकन असेंबली मदन मोहन ने आज मंडल सदस्य नगर कांग्रेस पार्टी सदर संगरडी की अचानक मौत पर पहुंचकर गहरे रंजो-मलाल का इजहार किया। अफराद खानदान को पुरसाद दिया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के मुख्तलिफ कायदीन मौजूद थे। रियासत सरबरा और रियासत के पहले वज़ीर-ए-आला KCR को SIT की जानिब से नोटिस दिए जाने के तनाजुर में कारगुजार सदर KCR की अपील पर सिलसिला जिले हेडक्वार्टर के अलावा मुख्तलिफ मंडलों जैसे कि गंभीराबाद, मफताबाद, एलआरडी पेट, तेलंगाना पल्ली वगैरह में एहतजाजी प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। सियाह झंडे और सियाह बैचेस के साथ एहतजाज किया गया। मंचियाल बल्दिया इंतखाबात में 60 डिवीजन के कांग्रेस उम्मीदवार आफरीन सुल्ताना मोहम्मद गौस को मोहम्मद इरफान मालिक मंदी हाउस कांग्रेस पार्टी चिनूर के चमकते सितारे मोहम्मद इरफान ने उनकी गुलपोशी और शालपोशी करते नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गांजा स्मगलरों के हमले में निजामाबाद में शदीद जख्मी हो जाने वाली एक्साइज कांस्टेबल जीत मैया दौरान इलाज इंतकाल कर गई। एक हफ्ता कबल यानी कि 23 जनवरी को माधोनगर इंटेंस के करीब ड्यूटी के दौरान स्मगलरों की कार ने उन्हें टक्कर मारी थी, जिसके बाद उन्हें हैदराबाद के निम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां उनका इलाज किया जा रहा था। शरदाबाद की मधुरा नगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मैसूर भजिया गले में फंस जाने के बाइस दम घुटने से एक शख्स की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक रहमत नगर SPR हिल से ताल्लुक़ रखने वाला 45 साला दासरी रमेश, जो पेशे के एतबार से लॉरी ड्राइवर था, जुमेरात की निसफ शब तकरीबन 1 बजे यूसुफगुड़ा श्री कृष्ण देवरिया नगर के करीब एक टिफिन सेंटर से उसने मैसूर भजिया खरीदा और वहीं पास बैठकर खा रहा था कि अचानक भजिया उसके गले में फंस गया। सांस लेने में दुश्वारी के बायस वो तड़पता रहा और मौके पर ही फौत हो गया। जुमे के रोज मुकामी लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर देखा तो रमेश की मौत हो चुकी थी। ये तमाम मंजर करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। मुतवफ़ी का आबाई मुकाम आंध्र प्रदेश बताया गया है। पुलिस ने नाश के बाद पोस्टमार्टम विरसा के कर दिया हवाले। मैं ना हिंदू हूँ, ना मुसलमान, ना सिख और ना ही ईसाई। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे खुदा और इंसानियत के सामने जवाब देना है, किसी मजहब के सामने नहीं। ये बात उत्तराखंड के कोटद्वार में वाक़े एक जिम के मालिक दीपक कुमार ने इंस्टाग्राम पर जारी एक वीडियो में कही। वो उन धमकियों के जवाब में बात कर रहे थे जब उन्होंने बजरंग दल से वाबस्तगी का दावा करने वाले चंद अफराद के हाथों एक मुस्लिम दुकानदार को हरासानी से बचाया। हफ्ते के रोज दीपक के घर के बाहर एक हुजूम जमा हो गया, जिसके बाद पुलिस को मुदाखलत करनी पड़ी। दीपक ने बाद में तसादम की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की और हिंदुस्तान के सेक्युलर नजरिए पर अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ये पूरा मामला हिंदुत्व तंजीमों से वाबस्ता अफराद के साथ दीपक के तसादुम से शुरू हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा था, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। बाद में दीपक ने वदाहत की के जुमले का मकसद अपनी हिंदू शनाख्त को मुसलमानों की शनाख्त के साथ जोड़कर भारत के हम आहंग तसव्वुर को पेश करना था। ये जुमला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। ताहम उसके साथ ही दीपक के लिए खतरात भी बढ़ गए। वायरल वीडियोस में देखा जा सकता है कि दीपक हुजूम का सामना कर रहे हैं, जबकि पुलिस दोनों फरीकैन को अलग करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने एक्साइज कांस्टेबल सोमिया की मौत पर गहरे दुख और गम का इजहार किया, जो गैर कानूनी गांजा स्मगल करने वाले गिरोह को पकड़ने की कोशिश के दौरान उनकी गाड़ी की टक्कर से शदीद जख्मी हो गई थी। वज़ीर-ए-आला ने सोमिया की मौत को इंतहाई तकलीफदेह करार देते हुए पुलिस हुकाम को सख्त हिदायत दी है कि इस वाक़े के जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। उन्होंने यकीन दिलाया है कि हुकूमत इस मुश्किल घड़ी में कांस्टेबल सोमिया के खानदान के साथ खड़ी है और उन्हें हर मुमकिन ताउन और मदद फराहम की जाएगी। पार्लियामेंट में बजट पेश, हैदराबाद को मिले 3 हाई स्पीड ट्रेन। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में अहम बजट पेश किया। वो गुज़िश्ता बरसों की तरह इस बार भी भारतीय सकाफती रिवायत की अक्कासी करती खुसूसी कांचीवरम रेशमी साड़ी जेब तन करके ऐवान में पहुंची। निर्मला सीतारमण ने मुसलसल 9वीं मरतबा बजट पेश करने का एजाज़ हासिल किया। काबिल जिक्र बात यह है कि आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इतवार के दिन मरकजी बजट पेश किया गया।
بجٹ میں تلنگانہ کے لیے مرکز کی جانب سے خوشخبری سنائی گئی۔ وزیر فائنانس نے اپنے بجٹ تقریر میں 7 ہائی اسپیڈ ریلوے کوریڈورز کا اعلان کیا۔ ان میں 3 کوریڈورز خصوصی طور پر حیدرآباد سے متعلق ہے، جن میں پونے حیدرآباد چنئی اور بنگلورو حیدرآباد روٹس شامل ہیں۔ باقی 4 ہائی اسپیڈ کوریڈور ملک کے مختلف حصوں کو آپس میں جوڑتے ہوئے سفر کی سہولت کو مزید بہتر بنائیں گی۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتا رمن نے اعلان کیا ہے کہ 1 اپریل سے نیا انکم ٹیکس قانون نافذ العمل ہوگا۔ انہوں نے یہ بات لوک سبھا میں بجٹ تقریر کے دوران کہی۔ وزیر خزانہ کے مطابق نئے قانون میں ایسی تبدیلیاں کی گئی ہے جن کے تحت عام شہریوں کے لیے بھی انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنا آسان بنایا گیا ہے، جبکہ سادہ اور سہل درخواستیں جلد دستیاب ہوں گی۔ نرملا سیتا رمن نے بتایا ہے کہ سڑک حادثات کے معاوضے پر ملنے والے سود پر عائد ٹیکس ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ترمیم شدہ ٹیکس ریٹرن داخل کرنے کی آخری تاریخ کو 31 دسمبر سے بڑھا کر 31 مارچ کر دیا گیا ہے۔ غیر ملکی سفر پر عائد ٹیکس میں کمی کا بھی اعلان کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ تعلیم اور علاج سے متعلق TCS کو 5% سے کم کر کے 2% کیا جا رہا ہے، جبکہ افراد قوت فراہم کرنے والی کمپنیوں پر عائد TDS میں بھی کمی کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ 1961 کے انکم ٹیکس قانون کی جگہ نیا قانون متعارف کرایا گیا ہے۔ مرکزی وزیر فائنانس نے لوک سبھا میں اعلان کیا ہے کہ نیا انکم ٹیکس قانون سال 2025 1 اپریل سے نافذ العمل ہوگا۔ BRS کے رکن اسمبلی پی کوشک ریڈی کے بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اویسی نے کہا کہ ان کے بیان سے مسلمانوں کے خلاف ان کی نفرت یہاں ہوتی ہے۔ ایک سرکاری آفیسر جو اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا، اس کے بارے میں اس طرح کی فضول اور توہین آمیز زبان استعمال کرنا قابل فہم نہیں۔ مجھے نہیں معلوم ان کے اور ان کی پارٹی کے دلوں میں کیا ہے، لیکن ایک رکن اسمبلی کی جانب سے اس نوعیت کا بیان ظاہر کرتا ہے کہ RSS کی نظریہ سازی ان پر حاوی ہو چکی ہے۔ BRS قیادت کو اس کی سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے۔ یہ افسوسناک ہے کہ KCR 10 برس تک اس ریاست کے وزیر اعلیٰ رہے، اس کے باوجود آج اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں۔ بلدی انتخابات سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے اویسی نے کہا کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے امیدوار میئر، ڈپٹی میئر اور چیئرمین منتخب ہوں۔ اسی مقصد کے تحت آج ہم نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے۔ گانجے کے اسمگلروں کے حملے میں زخمی ہونے والی ایکسائز کانسٹیبل سومیا چلبسی حال ہی میں نظام آباد میں گانجے کے اسمگلروں کو روکنے کی کوشش کے دوران انہیں شدید چوٹیں آئیں۔ اس سلسلے میں حیدرآباد کے نمس اسپتال میں زیر علاج رہی، جہاں ہفتے کی رات ان کا دیہانت ہو گیا۔ حال ہی میں نظام آباد شہر کے مضافاتی علاقے میں گانجے کے اسمگلروں نے ہلچل مچا دی تھی۔ آج رات کو تلاشی کے دوران ایکسائز عملے کو ایک کار سے ٹکر دے دی گئی۔ اس واقعے میں ایکسائز کی خاتون کانسٹیبل سومیا شدید زخمی ہو گئی تھی۔ واقعے کے بعد پولیس نے اسمگلروں کی گاڑی کا تعاقب کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے 2 کلو گانجا ضبط کر لیا۔ ملزمین کی شناخت نرمل ضلع سے تعلق رکھنے والوں کے طور پر کی گئی ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست TV کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔